गाइस, चाइना के जो हमने $200 करोड़ देने थे उसके बारे में एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ एक मेजर हमें डेवलपमेंट एक और भी देखने को मिली है, वो है पाकिस्तान की जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जितना भी पैसा दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान के अंदर आना होता है, वो उसके अंदर हमें एक ये मेजर डिक्लाइन देखने को मिला है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो मुल्क में आती होती हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरी हैं। उसकी गिरने की क्या वजह है और ये सारी की सारी सूरत हाल हमें कहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, आखिर फ्यूचर पाकिस्तान का किस तरफ जाएगा, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो चाइना के हमने $200 करोड़ देने थे वो एंड टाइम के पर आकर चाइना ने एक बड़ा ही अच्छा काम किया कि चाइना ने ओके कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हालत में सुधार कुछ वक्ती तौर पर हमें देखने को मिलेगा। नहीं तो हमें $200 करोड़ अचानक से अपने रिजर्व से निकालने पड़ते हैं। जो $4.6 बिलियन जो हमारे रिजर्व पड़े हैं वो डायरेक्ट गिर के $2.6 बिलियन के ऊपर आ जाते हैं। ये एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है जो कि चाइना ने हमारे साथ की है। ऑब्वियसली मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ के अंदर बताता होता हूँ कि चाइना किस किस तरीके से हमारी इस सिचुएशन के अंदर मदद कर रहा है। हाँ, कई जगहों के ऊपर ऐसा भी है कि चाइना हमारे से नाराज़ है। चाइना की काफ़ी ज़्यादा मामलात ऐसे हैं जो कि हम टैकल नहीं कर पा रहे। उसके अंदर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसके ऊपर अब आते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो 40% गिर चुकी हैं। जो हमारे 8 महीने को फिस्कल ईयर की जो रिपोर्ट है 2023 की, वो पिछले साल की निस्बत अगर हम उसके साथ कंपेयर करते हैं तो इस साल हमें $1 बिलियन तक भी नहीं देखने को मिली, बल्कि $1 बिलियन से भी हमें कम देखने को मिली है। और 40% का डिक्लाइन कोई छोटा मोटा डिक्लाइन नहीं होता, बल्कि ये एक बहुत बड़ा डिक्लाइन होता है। ये हमें देखने को मिला है। इसके साथ साथ ये चीज़ ज़रूरी है देखनी कि आखिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पाकिस्तान के अंदर कम क्यों है, क्यों दुनिया से पैसा पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जहाँ पर हो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती। इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये कभी भी एक जगह के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, ये हमेशा एक दूसरे से दूर जाती होती हैं। और यही सिचुएशन हमें पाकिस्तान की देखने को मिल रही है राइट नाउ कि जोन सी हमारे पास थोड़ी बहुत डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आती थी वो भी अब हमें सूखती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल अनकरीब अगर इस किस्म की सिचुएशन रही तो हमें आगे जाके बहुत ज्यादा क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं, जो कि कोई अच्छी चीज नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा ये एक नेगेटिव चीज है। और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए इलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। इलेक्शन के आपको कुछ फिगर्स यहाँ पर बताता चलता हूँ कि इलेक्शन के लिए जो हमें खर्चे की जरूरत है वो तकरीबन 9 अरब रुपए की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, जो केपी के और पंजाब के इलेक्शंस की जो डिमांड की जा रही है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी है मार्केट के अंदर और पूरी हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। उसके अंदर जो खर्चा आएगा वो आएगा 9 अरब रुपया। अब यहीं पर ही देख लें कि ये जो 9 अरब रुपए है ये एक साइड के ऊपर रख लें, इस चीज को अपने ज़हन में रखना है कि 9 अरब खर्चा आएगा। और ईसीसी ने जो पीएसओ के लिए ग्रांट अप्रूव की है वो ग्रांट है 2700 करोड़ रुपए की। इसी के साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो ग्रांट एक जो यूथ स्कीम निकाली है, उस यूथ स्कीम का जो बजट है वो है 15,000 करोड़ रुपए का। ये फिगर्स आपने ज़हन में रखनी है, 15,000 करोड़ रुपए का ये बजट है। यहीं पर ही एक और चीज भी साथ आप जानते चलें कि जो हमारा बजट है 2023 का वो है 11,20,000 करोड़ रुपए का। इतने ज्यादा पैसे हमारे पास लगाने के लिए हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसको खत्म करने के लिए जो हमें 9 अरब की जरूरत है वो 9 अरब हम नहीं लगा रहे। वहां पर एक और चीज भी बताई जा रही है कि अनसिक्योरिटी की रीजन है। इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंडीशंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इतनी ज्यादा कोई पॉजिटिव नहीं है। तो वहां पर भी आप काफी ज्यादा रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं कि पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ सिक्योरिटी की कंडीशन क्या है और जो पहले इलेक्शन हमारे होते रहे हैं उस टाइम के ऊपर किस किस सिक्योरिटी की कंडीशन के अंदर हमने इलेक्शन करवाए हैं। ये सारे के सारे जो भी मामलात हैं इन सब को सुलझा कर इलेक्शंस की ज़रूरत है ताकि हम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से निकल सकें। और जब हम अनस्टेबिलिटी से निकलेंगे उसके बाद भी हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पैसा आएगा। सिर्फ और सिर्फ चाइना की इस इमदाद से, जो चाइना ने एक इमदाद की है हमारे लिए, इस इमदाद से हमारे पास जो वक्ती तौर के ऊपर एक थोड़ा बहुत जो है हमें मदद मिलेगी, वो मदद किसी काम की नहीं होगी अगर मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती ही तब है जब मुल्क के अंदर माहौल सोगवार हो, एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो। कोई भी बंदा आए तो वो देख कर बोले कि भाई यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सारे के सारे हालात ठीक जा रहे हैं। एक तरफ मूडीज आपकी रेटिंग गिरा रहा है, फिच रेटिंग्स जो है उन्होंने हमारी रेटिंग गिरा दी है, और दूसरी तरफ हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को ख़त्म ना होने दें। हम लोग इस किस्म के काम कर रहे हैं कि जो IMF को भी जो है उसके ऊपर डाउट उठ रहा है कि हमारे साथ मशवरा किए बगैर आप ये सब्सिडीज़ वगैरह क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि IMF के प्लान की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और IMF ने बहुत ज़्यादा क्लियर अल्फाज के अंदर सारे के सारे मामलात कहे हुए हैं कि किस तरीके से करके आप ये सारे के सारे मामलात को लेकर चल सकते हो। ये मामलात इस तरीके से नहीं चलते जिस तरीके से हम इनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आगे जाकर और ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाएंगे, जिनसे
ہمیں بچنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس وقت اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اور اسٹیبلٹی لانے کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں جو کہ آج ہم نے اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کی ہیں. ویل دیٹس آل فار اٹ. دو اللہ حافظ, ٹیک کیئر یور سیلف.